ब्राज़ील एम्बेसी कहती है कि अगर आप न्यूयॉर्क के रहने वाले नहीं हो अगर न्यूयॉर्क रेजिडेंट नहीं हो ना, तो आप हमारे न्यूयॉर्क एम्बेसी से वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मैं कैसे अप्लाई कर दिया भाई, तो भाई मैंने ऐसे अप्लाई किया इसका। तो ये है भाई मेरा आईफोन, ये मैंने ब्लैक में लिया था। अब इसमें दिक्कत पता की हुई है, ठीक है यार, एक दिन में अगर 4000 रुपये में भी आपको पूरा ये न्यूयॉर्क की सिटी सेंटर अट्रैक्शंस घुमा रहे हैं ना, तो बहुत बढ़िया है। 4 या तो वैसे ही एक जगह से दूसरी जगह जाने में लग जाता है। इनसे पूछता हूँ प्राइस में कितना है। Hey my friend, how are you? Pretty good, my friend. I just want to know the price for this. Yeah. लेकिन अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, बड़ा बदनाम सबवे भी है न्यूयॉर्क का। जो ये न्यूयॉर्क का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, बड़ा ही महंगा है यार। और खासकर 2 तरह की ट्रेन चलती है। परफेक्टली जगह पे पहुंच गए। ये है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ ब्राज़ील की एम्बेसी। चलो जी चलते हैं इसके अंदर। क्योंकि न्यूयॉर्क में ना ट्रैवल करना बड़ा आसान है हर किसी के लिए। बड़े अच्छे से मार्किंग्स लिखे हुए हैं, आपको आराम से पता लग जाता है। नाम लिखे होते हैं रोड्स के। तो बड़ा भारी है सामान उठा के लेके जाना यार। ये बेचारी लड़की फंस गई, पीछे आईस एजेंट खड़े हुए थे तो जगह जगह यहाँ न्यूयॉर्क में अब तो आम हो चुका है भाई। यहाँ ना ये ग्रुप में खड़े होते हैं, 3, 4 के 5 के ग्रुप में। और एक चीज़ बड़ी अच्छी यार, यहाँ ना सीट, ये देखो इसमें गाड़ी में सीट्स अवेलेबल हैं बैठने के लिए कि नहीं, ये भी बता देता है यहाँ। लो जी, स्वागत है आपका न्यूयॉर्क में। और मैं हूँ इस वक्त हिक्सविले LIRR स्टेशन के सामने, जो कि मेरे सामने स्टेशन पड़ता है। और भाई तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज बड़े काम करने हैं। अभी सुबह के बजे 9:10 और 9:20 की मेरी ट्रेन है। और मैं जा रहा हूं यहाँ से सीधा एम्बेसी ऑफ ब्राज़ील अपना होपफुली वीज़ा लेने के लिए। ठीक, इस वीडियो में और बहुत सी बातें करूँगा भाई। सबसे पहले तो मैंने यहाँ आईफोन भी लिया है, उसके बारे में बताऊँगा। और एक और चीज़ है कि यहाँ की थोड़ा सा ट्रेन के बारे में आपको जानकारी देता हूँ यार। भाई ये है ट्रेन सेक्शन सारा, और मुझे पकड़नी है जमाइका के लिए ट्रेन। पहले अपनी ट्रेन के पास जाता हूँ, फिर आपसे बात करूँगा यार। तो भाई मेरी तो ट्रेन आएगी ट्रैक नंबर 1 पे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जो ये न्यूयॉर्क का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, बड़ा ही महंगा है यार। और ख़ासकर 2 तरह की ट्रेन चलती है न्यूयॉर्क में। तो इस वीडियो में ना आपको ट्रेन्स के बारे में बताता हूँ मैं। तो 2 तरह की ट्रेन चलती है न्यूयॉर्क में। एक तो है नॉर्मल सबवे ट्रेन, जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो और दूसरी ट्रेन है LIRR ट्रेन। तो ये है लॉन्ग आइलैंड रेल रोड करके। सबसे महंगी ट्रेन है LIRR ट्रेन। इसकी जो मिनिमम टिकट, स्टार्टिंग टिकट भी है ना, वो है $10 की ट्रेन चढ़ने के लिए। तो जहाँ मैं इस वक्त हूँ, यहाँ से सिर्फ LIRR ट्रेन ही चलती है मैनहट्टन जाने के लिए। तो न्यूयॉर्क में जितनी एम्बेसीज है वो सारी मैनहट्टन में है, तो मुझे यहाँ से मैनहट्टन जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं चलो ट्रेन पकड़ता हूँ, साथ आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसकी जो टिकट है 2-3 तरीके से ले सकते हो आप। एक तो यहाँ वेंडिंग मशीन्स बनी हुई हैं, ठीक है, यहाँ से अपने स्टेशन का नाम डालो, टिकट बन के आ जाएगी। दूसरा, मैंने ऑनलाइन लिए ट्रेन लाइन एक ऐप करके है, उससे भी आप टिकट ले सकते हो घर बैठे बैठे। तीसरा तरीका है, स्टेशन पे काउंटर तो नहीं बना हुआ, मुझे नहीं दिखा अभी तक, लेकिन आप ट्रेन के अंदर भी लेके टिकट ले सकते हो, लेकिन वो आपको महंगी पड़ेगी। ठीक है, कितनी महंगी पड़ेगी मेरे को नहीं पता। जैसे $10 $11 की टिकट है, ये शायद $15 की पड़े ट्रेन के अंदर। ठीक है, तो एक भाई काम आपको ज़रूर करना है। टिकट लेने के बाद आपकी जिम्मेदारी वहाँ ख़त्म नहीं होती। यहाँ टिकट लेने के बाद आपको टिकट को एक्टिवेट भी करना होता है। जो तो या वेंडिंग मशीन से टिकट लोगे, उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक्टिवेट होगी। लेकिन जो घर से मैंने ली है आने से पहले, उसको आपको टिकट को एक्टिवेट करना है अपने मोबाइल ऐप से। और सजेस्टेड ये होता है कि एक्टिवेट आप तब करो जब आप अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हो। ठीक है, तो सबसे पहले भाई मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचता हूं, क्योंकि 9:12 हो चुके हैं और मेरी ट्रेन है किसी भी वक्त 9:20 की। तो भाई टिकट को आपको एक्टिवेट करना है। ठीक है, अब एक्टिवेट आप कहोगे कि मेरे पास तो इंटरनेट नहीं है, जैसे मेरे पास भी इंटरनेट नहीं है, तो कैसे एक्टिवेट करोगे? जो टिकट एक्टिवेशन होती है ना, वो विदाउट इंटरनेट होती है। तो सीधा आप अपनी ऐप खोलो, वही जहाँ से आपने टिकट ली है, और जब ट्रेन आने लगेगी तभी एकदम एक्टिवेट कर लो। वो आपके मोबाइल के टाइम को और GPS को देखते हुए टिकट एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो भाई ये है अपना प्लेटफॉर्म नंबर 1, और ये मेरे ख्याल, हाँ, ये 9:20 पे पेन स्टेशन की तरफ जाने वाली ट्रेन आएगी। तो मैं रास्ते में उतरूँगा
देखो 9:20 10 मिनट में आ रही है फ्लाइट। अब आप सोचोगे कि भाई अगर बाई चांस मैं पहले सोच रहा था कि मैं घर से टिकट ले ली है तो घर से ही मैं एक्टिवेट कर लूँगा। ऐसा गलती मत करना, क्योंकि एक्टिवेट करने के 20 25 30 मिनट बाद ये टिकट ही एक्सपायर हो जाती है। तो आप पता लगे घर से करके आए हो, यहाँ तक पहुँचे टिकट ही एक्सपायर होगी, टीटी को दिखाओगे वो कहेगा ये एक्सपायर टिकट है। इसलिए एक्सपायर होती है क्योंकि इस ट्रेन में मैक्सिमम जो सफ़र होता है ना वो 30-35 मिनट का ही होता है बस। तो इसलिए सजेस्टेड है प्लेटफॉर्म पे आओ, टिकट जहाँ से मर्जी ख़रीद लो, यहाँ एक्टिवेट टिकट को मोबाइल ऐप से करो। जो सबवे की टिकट है ना उसका तो बड़ा एक नॉर्मल सब, एक्चुअली इसके सामने वो सस्ती लगती है, वो है $2.90। अगर आप अपने फ़ोन को टैप करके टिकट लेते हो, जो गेट्स है ना उसके ऊपर, फ़ोन नहीं अपने कार्ड को टैप करके टिकट लेते हो ना, तो उससे आपको $2.90 की टिकट पड़ेगी। ठीक है, आप फ़ोन से भी ले सकते हो, अगर आपके फ़ोन में एप्पल पे है तो फ़ोन को भी स्कैन कर दो, आपकी टिकट तब भी $2.90 की पड़ेगी। अगर आप काउंटर से लेते हो टिकट सबवे की तो आपको पड़ेगी $3.5। ये हो गया सबवे की है $3 और $3.5 के बीच में। जो LIRR ट्रेन है, ये जो सुपर फास्ट ट्रेन होती है न्यूयॉर्क की, इसकी टिकट होती है $10 $11 से शुरू। अब भाई इसमें एक सस्ती टिकट भी मिलती है LIRR ट्रेन में, वो होती है ऑन पीक और ऑफ पीक आवर्स। जो तो ऑफ पीक आवर्स है उसमें $11 की है, जो ऑन पीक आवर्स है उसमें है ये मेरे ख्याल से $8 की टिकट है। ठीक है, ऑन पीक आवर्स कौन से होते हैं? सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ये होती हैं ऑन पीक आवर्स। ठीक है, इसमें आपको $11 से टिकट शुरू होगी। जो ऑफ पीक आवर्स होते हैं वो होते हैं 10 बजे से लेकर दोपहर को 4 बजे तक, ये होती हैं ऑन पीक। और फिर 4 से 8 शाम के फिर ऑन पीक हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये टाइम टेबल है। और हाँ, जो वीकेंड होते हैं सैटरडे और संडे, वो पूरा वीकेंड ही किसी भी टाइम चल जाओ, वो ऑफ पीक आवर्स ही होंगे, उसमें टिकट सस्ती मिलेगी। तो भाई ये देखो ऐप खुली हुई है मैंने, इसमें हिक्सविल से जमाइका खोलो और यहाँ एक्टिवेट टिकट। जब ये एक्टिवेट करूँगा तब टिकट शुरू हो जाएगी। 1 वे टिकट है ये, और जब भी एक्टिवेट करूँगा तब टिकट एकदम शुरू हो जाएगी मेरी। लेकिन अभी नहीं करूँगा, अभी 3-4 मिनट पड़े हैं यार, तो कोई बात नहीं, 4 मिनट रुक के कर लूँगा। भाई ये यहाँ से मेरे को जमाइका पहुँचा देगी 20-25 मिनट में, और जमाइका से फिर मेरे को एक सबवे लेनी है टाइम स्क्वायर के लिए, वो भी उसके आधा पौना घंटा लगेगा यार। तो अभी 9:20 मिनट मेरी अपॉइंटमेंट है ब्राज़ील एम्बेसी में 11 बजे की, वो भी आपको बता देता हूँ। तो मुझे लगता है मैं एकदम टाइम पे पहुंचूंगा, अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई ना तो टाइम पे। और एक चीज़ बड़ी अच्छी यार, यहाँ ना सीट, ये देखो इसमें गाड़ी में सीट्स अवेलेबल हैं बैठने के लिए कि नहीं ये भी बता दें। और लगभग हर डिब्बे में सीट अवेलेबल है। हर डिब्बे की ना ग्रीन कलर की वहाँ इमेज बन के आ जाती है, अगर ग्रीन है तो इसका मतलब इस गाड़ी में सीट अवेलेबल है। ये लोकल ट्रेन है यहाँ न्यूयॉर्क की, लोकल ट्रेन में इतना कोई बताया गया है, ये कोई इतनी हाई एंड भी नहीं है। प्राइस के हिसाब से तो हाई एंड ही यार, मतलब आप बताओ $15 आप दे रहे हो इसको यूज़ करने के, आधे घंटे का सफ़र है, महंगी है, वाकई महंगी है। तो ये देखो भाई, ये मैंने एक्टिवेट कर ली और यहाँ QR कोड भी बना गया। QR कोड ये दिखा दूँगा TT को जब देखने आएगा, और टाइम भी दिखा रहा है जब एक्टिवेट की हिक्सविले से जमाइका, ज़ोन 7 से ज़ोन 3 जा रहा हूँ। मैं उतर चुका हूँ यहाँ जमाइका स्टेशन पे। तो भाई ये जो जमाइका स्टेशन है ना, ये एयरपोर्ट वाला स्टेशन है। मतलब यहाँ उतर के आपको एयरपोर्ट की जो एयर ट्रेन है ना, जो मैं लेता हूँ JFK एयरपोर्ट से जमाइका आने के लिए, वो यही वाला स्टेशन है। यहाँ से आपको एयर ट्रेन मिलती है JFK एयरपोर्ट जाने के लिए, और वो एयर ट्रेन का प्राइस है $8.75। तो अब यहाँ से मेरे को पकड़नी है सबवे है, सबवे नंबर E पकड़नी है मेरे को। और हाँ, रास्ते में गाड़ी में टिकटें चेक हुई थी बाकायदा। अरे भाई मैं फ़ोन देख रहा था अपना, तो टिकट चेक हुई थी। और ये देखो भाई JFK की एयरपोर्ट वाई ट्रेन, ये लिखा हुआ है, निशान बना हुआ है। तो चलो अब पकड़ते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ सबवे कैसी है। खैर हालांकि मैं तो बहुत घूमा हूँ, पहले 3-4 दफ़ा जब आया था तो सबवे में सारा घूमा था। LIRR ट्रेन मैंने पहली बार पकड़ी है। अरे ये तो एस्केलेटर ख़राब हो गया अंकल जी, तो बड़ा भारी है सामान उठा के लेके जाना यार। ये बेचारी लड़की फंस गई। अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है। ये जितने भी देख रहे हो ना, ये सारे लॉन्ग आइलैंड रेल रोड के ट्रैक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे वहीं के। ठीक है, सबवे के लिए आपको नीचे एकदम ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। ग्राउंड भी नहीं, बेसमेंट है भाई। सबवे एट को लिखा हुआ है लोएस्ट लेवल।
तो ये है नीचे जमाइका। मैं यहाँ भी आया हूँ बाहर, पिछली बार जब आया था ना यहाँ घूमा था मैं तसल्ली से। ये चिपोतले का बर्गर भाई कमाल के बर्गर होते हैं इनके भाई। न्यूयॉर्क में ना ट्रैवल करना बड़ा आसान है हर किसी के लिए। बड़े अच्छे से मार्किंग्स लिखे हुए हैं, आपको आराम से पता लग जाता है, नाम लिखे होते हैं रोड्स के। ये सबवे एकदम क्लियर लिखी हुई है भाई, EJZ वाली लाइन यहाँ से चलेगी। यहाँ के जो सबवेज़ हैं ना उनके नंबर होते हैं, जैसे ट्रेन के मतलब यहाँ ना ट्रेन को नंबरों से पहचाना जाता है 1 2 3 4 5 6 और ABCDEFGH। तो भाई हमारी है सबवे E और मैं अपना यहाँ से यूज़ करूँगा कार्ड, इंडिया का डेबिट कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हो एंट्री मारने के लिए। तो भाई मैं मारूँगा एंटर। तो भाई ये पीछे आईस एजेंट खड़े हुए थे ये मेरे पीछे देख पा रहे हो ना, तो 2 फौजी खड़ी हुई हैं, आईस एजेंट है। तो जगह जगह यहाँ न्यूयॉर्क में अब तो आम हो चुका है भाई। यहाँ ना ये ग्रुप में खड़े होते हैं, 3 4 के 5 के ग्रुप बना के जगह जगह दिखेंगे। तो भाई अपनी हाँ ये है ई मैनहट्टन की तरफ जाने वाली, तो अपने को यही पकड़नी है भाई। तो ये मेरे को लेकर जाएगी, ये देखो ना, लोकल बाय 53 स्ट्रीट। मेरे को पता है यहाँ से कहाँ जाना है, लेक्सिंगटन पता नहीं कोई ऐसी जगह है, मैं एकदम बताता हूँ भाई। लेक्सिंगटन एवेन्यू जाना है 53rd स्ट्रीट। तो ये भी एकदम वही जा रही है, 53rd स्ट्रीट जा रही है। गाड़ी का नंबर है ई, देखो पढ़ना कैसे, जैसे ही मैंने यहाँ ना जमाइका से लेक्सिंगटन ई नंबर वाली गाड़ी जा रही है, देखा हुआ है ना ई, यहाँ लिखा होगा ABCDEFG जो भी है, तो ये ई नंबर गाड़ी का है। तो ये कोई ई नंबर वाली गाड़ी पे पहुँच चुका हूँ मैं और ये एग्जैक्टली वहीं जाएगी। और यहाँ आपका स्टेशन है लेक्सिंगटन, मतलब 8 स्टेशनों के बाद लेक्सिंगटन उतरेंगे हम। तो भाई बड़ा आसान है यार, मुझे तो ये बड़ा इजी लगता है दुनिया का सबवे कोई भी यूज़ करना। लेकिन अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, बड़ा बदनाम सबवे भी है न्यूयॉर्क का। मेरी पुरानी वीडियो देख लेना एक बार, बड़ी चीज़ें पता लगेंगी उसमें। मैं क्लिप डाल दूँगा यहाँ, एक बार देखना ज़रूर। वैसे वीडियो कमाल की है भाई, आपके एक बार तो होश उड़ जाएंगे देख के। जो समझता है कि जो कोई भी समझता है कि जन्नत है यहाँ सब कुछ। पहुंच चुके हैं, मैं लेक्सिंगटन एवेन्यू 53rd स्ट्रीट पे पहुंच चुका हूं। और यहाँ से मुझे सिर्फ एक ट्रेन और बदलनी है, ट्रेन नंबर है 6। 6 नंबर ट्रेन मेरे को पहुंचाएगी ग्रैंड सेंट्रल, ठीक है। और उस ग्रैंड सेंट्रल से 5 मिनट की वॉक है मेरी ब्राज़ील की एम्बेसी। एक्चुअली एम्बेसी नहीं है, एम्बेसी है वॉशिंगटन DC में, यहाँ है कॉन्सुलेट जनरल। हाँ, इस ट्रेन के मेरे को देने पड़े हैं $3 लगभग, $3 दिए हैं मैंने। और ये जो मैं चेंज कर रहा हूँ ना बीच में, तो इसका मेरे को कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अंदर इससे चेंज करूँगा। तो $3 में कहीं भी पहुँच सकता हूँ भाई। देखो कितना सस्ता है ये सबवे ट्रेन, जो LIR ट्रेन है जो मैं पकड़ कर आया हूँ। तो मतलब जब तक मैं स्टेशन से बाहर नहीं निकलता ना, तब तक मैं अंदर कितना भी मर्जी करूँ। और यही मैंने पिछली वीडियो में पिछली बार आगे अमेरिका बताया था कि जो होमलेस पीपल हैं उनके लिए ये सबवे स्टेशन एक रहने का घर बन चुके हैं। क्योंकि एक बार टिकट ले लो, फिर अंदर ही बैठे रहो, अंदर ही घूमते रहो, ट्रेनों में सोते रहो, सब कुछ अंदर करते रहो। मेरी एक वीडियो ज़रूर देखना, मैं बार बार सुन रहा हूँ, लिंक दोबारा डाल दूँगा। ये देखो भाई कितना छोटा एलिवेटर है, एक बंदे के खड़े होने की जगह है। तो भाई पिलरों पर भी इन्होंने निशान बनाए हुए हैं, 6 नंबर लेफ़्ट में है। तो इससे आसान और क्या ही होगा नेविगेशन यार। मतलब मैं तभी कहता हूँ न्यूयॉर्क में नहीं, मतलब दुनिया के ठीक है कुछ एक शहरों में घूमना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बहुत आसान है। मुझे तो न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा आसान लगता है यार, पता नहीं क्यों। स्ट्रेट अहेड मतलब सीधा सीधा चलते रहो। 6 नंबर गाड़ी आपकी, जो मुझे गूगल ने बताया वो यहीं है, बस बताओ कितना बढ़िया है यार। मैं लेक्सिंगटन एवेन्यू निकला, उतरा था ना नीचे वाले पे, लेकिन ऊपर प्लेटफॉर्म चेंज करने से स्टेशन का नाम बदल गया, इसका बन गया 51 स्ट्रीट। तो भाई ये आ गया है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन और ये है 42 स्ट्रीट, ठीक है।
जो मैं पीछे स्टेशन पे चढ़ा था ना वो 51st स्ट्रीट थी, और आपको बता दूँ जो 52nd स्ट्रीट है वो है टाइम स्क्वायर। तो मतलब आप वहाँ उतर के आप वहाँ से 5 मिनट में टाइम स्क्वायर भी पहुँच सकते हो। टाइम स्क्वायर यहाँ से भी पहुँच सकते हो, 5-10 मिनट और लगेंगे यहाँ से। लेकिन चलो खैर, मेरी जो एम्बेसी है वो थोड़ी यहाँ नज़दीक है, इसलिए मैं यहाँ उतर गया था। और देखो भाई, अब एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ एग्ज़िट बना हुआ है, लेकिन 2 एग्ज़िट गेट है, एक पार्क एवेन्यू वाला और एक है 42nd स्ट्रीट वाला। कौन सा एग्ज़िट आपने लेना है वो भी आपके फ़ोन पे गूगल मैप आपको पूरा बताएगा। ये देखो भाई, ये कह रहे हैं एग्ज़िट लेक्सिंगटन एवेन्यू वाला एग्ज़िट लेना है आपने, 42nd स्ट्रीट वाला। ये देखो भाई, ये है लेक्सिंगटन एवेन्यू 42nd स्ट्रीट वाला, ये वाला एग्ज़िट लेना है हमको लेफ़्ट में। यहाँ आपको टिकट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप ऐसे ही बाहर निकल सकते हो। टिकट यहाँ मिलती नहीं है, बस कार्ड ही स्वाइप होता है और उसके ऊपर कोई टिकट थोड़ी जनरेट होती है। भाई दूसरी बात, एक चीज़ और है कि न्यूयॉर्क की सबवे में कोई चेकिंग नहीं होती। चेकिंग इन द सेंस कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है। बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े स्काईस्क्रैपर्स, इसमें हर बिल्डिंग कोई ना कोई भाई अपने आप में ही कमाल होगी। देखना, ये है चेज़ बैंक की पूरी बिल्डिंग लग रही है मेरे को, लिखा भी हुआ। न्यूयॉर्क जाना चाहता है अपनी एसिडिक गैस के लिए, जो कि यहाँ जगह जगह गटर से निकलेगी। और एक ये आपको सिंपल एग्जांपल यहाँ भी दिखा देता हूँ। इस मामले में यूएस नहीं बदला। ये देखो भाई, मेरी पिछली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने ढंग से पूरा बताया हुआ है। जगह जगह आपको, ये देखो वहाँ भी एसिडिक गैस है, ये पीछे भी निकल रही थी, आपको ये ऐसे धुएं निकलते हुए दिखाई देंगे भाई। ये इनकी गटर से स्मेल आती है, जो भी है। एक कड़वा सच न्यूयॉर्क का ये भी है भाई। ये मैनहट्टन में हूँ मैं, सबसे दुनिया का पॉश एरिया है। तो भाई बड़े बड़े हर किसी का स्टोर मिलेगा यहाँ। ये लेक्सिंगटन एवेन्यू है ना ये वाला, और ये न्यूयॉर्क की सबसे मशहूर येलो टैक्सीज। इनको तो क्या ही इंट्रोडक्शन चाहिए। बचपन में ना जब मैं न्यूयॉर्क के बारे में सुनता था तो मेरे को भाई हमेशा था कि न्यूयॉर्क ऐसी पीली गाड़ियों से भरा पड़ा है, वो दिमाग में बैठती। बड़ा पुराना है ये, मेरे ख्याल से, मुझे तो भूल भी गया, मैंने खुद अपनी वीडियो में बताया था 1959 या 60 से ये येलो टैक्सी चल रही हैं और इन्होंने आज तक बंद नहीं की है ये। और ये सिर्फ इधर चलती है, न्यूयॉर्क सिटी सेंटर। भाई ये देखो कमाल है यार। वैसे कुछ तो जितनी भी तारीफ़ की जाए ना, ये तो बढ़िया है। डिम्सम गार्डन्स, ये है यहाँ ऑल डे लंच $30 में आपको ये पूरा, मतलब मोमोज हो गए ना हमारे इंडिया के, डिम्सम तो वही होते हैं। अरे आनंदा भवन, ये साउथ इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। चलो और भाई जो सबसे कॉमन चीज़ आपको यूएस में जगह जगह, यूएस में नहीं मतलब न्यूयॉर्क सिटी में, सेंट्रल में जगह जगह दिखेगी ना, वो है ये कूड़े के लिफाफे ओपनली पड़े हुए होते हैं यहाँ, हर जगह कॉमन है। और अरे भाई न्यूयॉर्क पुलिस की गाड़ियाँ देखो, NYPD की लाइन में खड़ी हैं यहाँ। एक अच्छा यहाँ दिक्कत पता क्या है, यहाँ जो मांगने वाले हैं वो मांगने वाले के जैसे नहीं दिखते, ठीक है। अब जैसे मैं अभी पीछे से निकला हूँ, वहाँ एक बंदा था अच्छे खासे, उसने कपड़े डाले हुए थे तो $1 मांग रहा था वो। अब भाई देखने में लगेगा ही नहीं कि वो गाड़ी है। हमारे इंडिया में तो पता लग जाता है ना, तो यहाँ ये भी थोड़ा बच के रहना पड़ता। पता नहीं कौन आके आपसे $1 मांग रहे, ढंग के कपड़े पहने हुए भी। हम परफेक्टली जगह पे पहुँच गए। ये है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ ब्राज़ील की एम्बेसी। चलो जी चलते हैं इसके अंदर। तो भैया ब्राज़ील एम्बेसी से होकर आ गया हूँ मैं, और अभी आपको बताता हूँ प्रोसेस सारा क्या हुआ। सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन ये पहले नज़ारे देखो यार, ये क्या गज़ब का लग रहा है यार। तो भाई बस का भी रेट बता देता हूँ। अगर आपने बस में टिकट लेनी है ना, जैसे सबवे की, तो आपको मैंने राइड बताई है कि $3 की है, और ये वेल्स फार्गो जो बस की टिकट है ना, सबवे की है $3 की, बस की है यहाँ 7.25। इसमें भी एक बार बस में चढ़ के कहीं भी आप मतलब उतर सकते हो। उतर गया मतलब न्यूयॉर्क सिटी सेंटर में घूमती है बसें, तो बसें महंगी हैं, इसीलिए कोई बस इतनी यूज़ भी नहीं करता। मैनहट्टन के सिटी सेंटर में पहुंच चुका हूं और भरा पड़ा है ये भाई। ये जितने हैं ना, ये होटल्स हैं सारी। ये है ग्रैंड सेंट्रल, ये तो टर्मिनल है, तो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। इसके पीछे वो था ग्रैंड सेंट्रल होटल। और मैं चलते चलते पहुँच गया हूँ भाई टाइम स्क्वायर में। क्या लाजवाब लग रहा है, ये नहीं बदला यार, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है यार। खैर टाइम स्क्वायर की तो वही बात ही और है, यहाँ का तो एटमॉस्फेयर ये वो, किसी भी टाइम आ जाओ, दिन में भी इतनी चहल है, रात को भी ऐसे ही होता है। खैर मैं तो भैया सबसे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ भाई, एम्बेसी में क्या हुआ। एम्बेसी का क्या है, ब्राज़ील एम्बेसी का न्यूयॉर्क में क्या हिसाब किताब है कि
आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है यहाँ ऑनलाइन। ब्राज़ील न्यूयॉर्क की एम्बेसी की साइट पे उसका लिंक डाला हुआ है, वो मैं नीचे भी डाल दूँगा, ठीक है। फॉर्म भरो, उसमें बेसिक डिटेल्स डालो और आपको फॉर्म भर के ऑनलाइन सबमिट करना है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है भाई। ब्राज़ील एम्बेसी कहती है कि अगर आप न्यूयॉर्क के रहने वाले नहीं हो अगर न्यूयॉर्क रेजिडेंट नहीं हो ना, तो आप हमारे न्यूयॉर्क एम्बेसी से वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हो कि मैं कैसे अप्लाई कर दिया भाई, वो एक्सेप्ट भी नहीं करते एप्लीकेशन। तो भाई मैंने ऐसे अप्लाई किया। इसका क्या है कि जहाँ वो फॉर्म भरते हैं ना हम जब, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई आप न्यूयॉर्क में रहते हो, उसका सबूत दो। तो भाई मैंने साथ साथ उसमें लेटर बना के अपलोड कर दी थी कि मैं टूरिस्ट हूँ यहाँ और मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अच्छा, होटल बुकिंग नहीं मानते ये। अगर होटल बुकिंग दोगे ना तो उसको नहीं वैलिड प्रूफ मानते, आपके रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए। जैसे आपके पास बिजली का बिल होना चाहिए या आपका इंटरनेट का बिल आपके नाम पे, टेलीफोन का बिल आपके नाम पर, है ना, उसी को मानते हैं भाई। तो मैंने उसमें साफ अपलोड कर दिया था फॉर्म में कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, मैं टूरिस्ट हूँ भाई, 3 दिन पहले आया हूँ लेकिन वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ। तो फॉर्म मैंने जमा कर दिया। और हाँ, इसके साथ आपको फ़ीस भी जमा करनी पड़ती है, जो कि है ब्राज़ील एम्बेसी की $80 की फ़ीस। अब $80 की फ़ीस वो कैसे पे करोगे आप? उसको पे करने का तरीका है, सिर्फ ब्राज़ील एम्बेसी यूज़ करती है मनी ऑर्डर्स। तो आपको भाई अपना मनी ऑर्डर बनवाना है $80 का, और वो मनी ऑर्डर भी ऐसे नहीं आप किसी भी बैंक से बनवा लो। तो आपको मनी ऑर्डर USPS से ही बनवाना है, यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस। इसके कई ऑफिसेस हैं हर जगह, तो इनसे आप जाओ, $80 का मनी ऑर्डर बनवाओ। और $80 का मनी ऑर्डर पे आपको लगेगा $2.5, मतलब $83 के आसपास आपका मनी ऑर्डर बन जाएगा ब्राज़ीलियन एम्बेसी के नाम पर। और वो मनी ऑर्डर की फ़ोटो आपने अपलोड करनी है अपनी फॉर्म के साथ, ठीक है। तो भाई ये दो मेन चीज़ें हैं, एक तो मनी ऑर्डर और एक दूसरा हो गया आपका न्यूयॉर्क में रहने का रेजिडेंट प्रूफ। मनी ऑर्डर तो मैंने कर दिया, रेजिडेंट प्रूफ के बारे में आपको बता दिया कि मेरे पास वो है नहीं भाई, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो 2 दिन के बाद ब्राज़ील एम्बेसी का रिप्लाई आ गया कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, अब आप आओ अपॉइंटमेंट के लिए, जो कि मंडे की आज की थी 11 बजे की हमारी एम्बेसी में। तो भाई जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है ना, आपको साथ में लिंक आता है अपॉइंटमेंट डेट का। उसमें अपॉइंटमेंट डेट थर्सडे को आया था मेरे को, और मेरे को अपॉइंटमेंट डेट मिल रही थी मंडे की। तो मैंने मंडे का जल्दी से जल्दी ले ली अपॉइंटमेंट। मैं कोशिश तो कर रहा था कि फ्राइडे की मिले, लेकिन फ्राइडे की नहीं मिली तो मैंने मंडे की ले ली, ठीक है। अब मैं गया हूँ उनके ऑफिस में, ब्राज़ीलियन एम्बेसी में। तो भाई जाके सबसे पहले तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई अपॉइंटमेंट है ना, तभी हम एंटरटेन करेंगे। मैंने कहा हाँ अपॉइंटमेंट है, आज की है। उन्होंने अंदर भेजा, अंदर बैठी मैडम ने, अंदर एक काउंटर बने हुए हैं, जैसे काउंटर बने होते हैं ना US वीज़ा के लिए, अलग अलग 10-15 तो काउंटर बने हुए। उस काउंटर में मेरा नाम आया, तो मैं वहाँ बैठ के अपने फॉर्म सारा मैंने प्रिंट आउट दिया। और हाँ, जब ब्राज़ीलियन एम्बेसी का मेरे को मेल आया था ना, तो उन्होंने एक बात लिखी थी, कहते जितने भी आपने फॉर्म अपलोड किए हैं उसका प्रिंट आउट निकाल कर लेकर आना है, नहीं तो उसके बगैर आपको वीज़ा इशू नहीं करेंगे। प्रिंट आउट लेकर ही आना है हर चीज़ का, हर डॉक्यूमेंट का जो आपने अपलोड किया है। तो भाई मैंने प्रिंट आउट दिए उनको। तो मैडम ने देख के ना प्रिंट आउट कैजुअली भाई सारे वापस कर दिए। उन्होंने मेन मुझसे 2 ही चीज़ें पूछी, कहती US में अपना लीगल स्टेटस बताओ क्या है। मैंने कहा भाई टूरिस्ट हूँ और ये स्टैंप लगी हुई है मेरे पासपोर्ट पे। तो कहते ठीक है। दूसरा फिर उन्होंने मुझसे पूछा कितने दिन के लिए जा रहे हो और कब जा रहे हो। तो भाई मैंने कहा 8-10 दिन के लिए जाऊंगा और परसों की मेरी फ़्लाइट है। कहते बुकिंग है। मैंने कहा बुकिंग नहीं है, लेकिन मैंने साथ में एक इंटेंशन फॉर्म जमा कराया था जो ब्राज़ीलियन एम्बेसी की साइट पे मिलता है। अगर आपकी एयर बुकिंग नहीं है ना, तो आप इंटेंशन फॉर्म जमा कर सकते हो कि उसमें लिखा होता है हाँ मैं बुकिंग कराऊंगा, मैं वापस जाऊंगा और वापस लूँगा। तो खैर भाई वो मैंने उनको बता दिया। उन्होंने मुझसे मनी ऑर्डर मांगा, मनी ऑर्डर भी दे दिया। तो उसके बाद कहते हैं कि 2 बजे आना। 11:30 गया था, मैं भटक रहा हूँ वैसे, 12:30 हो चुके हैं। तो 2 बजे जाके देख लूँगा। हालांकि मैंने उनसे पूछा कि वीज़ा लग जाएगा ना आज ही, आज मुझे क्योंकि निकलना है परसों। हालांकि मैं कौन सा परसों ब्राज़ील जा रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी निकलना है भाई, आज कल में मुझे निकलना है न्यूयॉर्क से। तो कहते हैं हाँ लग जाएगा। अब कहा तो उन्होंने यही है कि लग जाएगा, बाकी अब देखो। तो इसलिए टाइम थोड़ा सा पास कर रहा हूँ टाइम स्क्वायर में आके। क्या खूबसूरत है यार, ये नहीं बदला। मैं अच्छे तरीके से याद है, मैं लास्ट टाइम ना यहीं घूम रहा था, यहीं आया था मैं, और कमाल है भाई, टाइम स्क्वायर नहीं बदला।
ये देखो भाई, यही तो है। किसी से पूछो ना टाइम स्क्वायर क्या है भाई, ये बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं। अपने लिए भी तो यही है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं, ये है सारा टाइम स्क्वायर। ये देखो भाई, भालू बना हुआ है, एकदम असली असली भालू लग रहे हैं। वैसे तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा, अभी स्टिल खड़ा हुआ था, हिल ही नहीं रहा था। मैं कहा ऐसे पुतला खड़े करके रखा होगा, लेकिन भाई सच्ची मुच्ची का ये भालू। और ब्लॉगर देखो कितने घूम रहे हैं, ये देखो ये देखो। वैसे तो मैं भी ब्लॉगर ही हूँ। अरे भाई स्पाइडरमैन भी आ गया। बस यहाँ ऐसे बैठे रहो ना कुर्सी लेके, यहाँ कहीं आराम से वक्त निकलता जाएगा भाई। Hey man, thank you. I got it. I came last time. Okay, how was it? I met one of you here. It was good, pretty good. 2 years back. Oh, that's long time ago. You don't want to try it again? It's good. Do it again. Tomorrow I'm leaving. Today I'm waiting for my embassy visa. Thank you. Okay, thank you. All right, bye. Bye. तो भाई ये है सारा टाइम स्क्वायर में। और ये देखो भाई, स्क्रीनें देखो कितनी बड़ी बड़ी यार। मैं कहता हूँ कितना बढ़िया यहाँ बंदा बैठ जाए ना, ये देखो जैसे ये बैठे हुए हैं सीढ़ियों पे, वक्त निकलता जाएगा। और क्या चाहिए आपको। ये देखो, ये ना बिग बस वाले हैं, ये जो रेड कलर भी आपने बताया था ना, तो ये आपको बस की मतलब अच्छे प्राइस पे दे देते हैं आपको। पूरा न्यूयॉर्क तो नहीं पूरा कहूँगा घुमाएंगे, लेकिन $30-40 में ना आपको एक दिन में यहाँ कुछ खास चीज़ें दिखा देंगे। मतलब ठीक है यार, एक दिन में अगर 4000 रुपये में भी आपको पूरा ये न्यूयॉर्क की सिटी सेंटर अट्रैक्शंस घुमा रहे हैं ना, तो बहुत बढ़िया है। 4 या तो वैसे ही एक जगह से दूसरी जगह जाने में लग जाता है। इनसे पूछता हूँ प्राइस में कितना है। He's not even 6 yet. Hey my friend, How are you? Pretty good, my friend. I just want to know the price for this. Yeah. Hey, come over here. For you, you pay 32. 32? 32. Very good You can price. get off and get off. I know because I used it in 2014 December. तो भाई ये $32 का प्राइस है यार, सिर्फ $32। $32 में आपको एक दिन के लिए पूरा यहाँ न्यूयॉर्क घुमाएंगे। क्या चाहिए यार, $32 होता क्या है। मेरा खुद आज आना जाना ही मेरे ख्याल से $40 में निकल रहा है, जहाँ से मैं ट्रेनें पकड़ के आया हूँ। तो ठीक है भाई, चलो अब उस तरफ चलते हैं। अब ये सारी लेन, मुझे लगता है ना टाइम स्क्वायर की लंबी सी लेन बनी हुई है बस ये, और ये वहाँ से लेकर मतलब एकदम वहाँ से लेकर ये आखिर तक जाती है बिल्कुल। और यही है, इतना ही है टाइम स्क्वायर सारा जितना बना हुआ। तो भाई ये आ गया बाहर का। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं यार ये, वैसे पता नहीं कैमरा में क्या दिख रहा होगा आपको। और वैसे यहाँ जाके हम बैठ सकते हैं, बैठेंगे यहाँ पौड़ियों सीढ़ियों में जाके। रश बहुत है भाई। बिग बस वालों की ना बस वो वाली है जो अभी निकली है यहाँ से, जिसकी मैं बात कर रहा था। और दूसरी बात एक और है भाई, अभी मैं लेकर आया हूँ यार, कमाल की ड्रिंक है यार ये वाटरमेलन जो भी है ना। अब से मुझे ना बड़ी अच्छी लगती हैं यार रैंडम ड्रिंक्स जो भी मैं पी रहा हूँ ना पिछले काफ़ी टाइम से। फ्रूट जूसेस ये कोक शोक पेप्सी तो पीनी छोड़ दी है भाई मैंने। तो आप यहाँ से ना ट्रांसपोर्ट का पास भी बनवा सकते हो। अब पास का हिसाब पता क्या है भाई, लड़की लड़ रही है तो भाई पास ये तो भाई पास का हिसाब पता क्या है। अगर तो सबवे का पास बनवाना चाहते हो तो आपको सबवे का पास बनेगा एक हफ्ते का $34 का। अब वो पास पता कैसे बनता, थोड़ा डिफरेंट तरीके से है कि उसमें आपको कोई ऐसा पास नहीं मिलेगा सीधा $34 का। आप क्या करोगे, एक सबवे की टिकट $3 की है, तो मतलब आपको 11 ट्रिप आपको $33 के पड़ेंगे, 12 पड़ेंगे $36 $36। जब आप 12 ट्रिप पूरे कर लोगे ना अपने सबवे के एक हफ्ते में, तो आपको 13वें ट्रिप से सबवे फ्री होनी शुरू हो जाएगी, समझे कि नहीं। लेकिन इसमें आपको कार्ड वही वाला यूज़ करना है जो आप स्वाइप कर रहे हो। तो मतलब जैसे मैं एक स्वाइप कर रहा हूँ, एक अपने कार्ड से एक टिकट ले रहा हूँ, आज ले ली, तो मुझे उसी कार्ड से अगली 11 टिकटें लेनी है, 12 टिकटें हो जाएंगी, तो उसी कार्ड पे मुझे आगे अनलिमिटेड फ्री हो जाएगा एक हफ्ते की। तो ये तो है सबवे का। तो भाई जो LIRR के पास है ना, उसके भी ऐसे ही, मतलब उसके तो एक दिन का पास बनता है $20-25 से शुरू होता है एक दिन का बनना। और फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि हफ्ते का कितना बनेगा। हफ्ते का बनेगा मेरे ख्याल से $90-100 का, 100 ज़्यादा ही होगा भाई। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ एप्पल के स्टोर में जो है 5th एवेन्यू में, और वो मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा एप्पल का स्टोर है यार। वो शायद 5th एवेन्यू वाला या ग्रैंड सेंट्रल वाला, इन दोनों में से एक है। तो खैर अब मैं वहाँ इसलिए जा रहा हूँ, आपको बता देता हूँ कि भाई मैंने अभी यहाँ न्यूयॉर्क में परसों ही एक एप्पल आईफोन ख़रीदा है, प्रो मैक्स 15 वर्जन वाला।
आईफोन 15 प्रो मैक्स लिया है मैंने। और भाई उसमें पता क्या है कि सबसे पहले तो बता दूं कितने का पड़ा। वो पड़ा सिर्फ $600 का मेरे को। पर्सनली मैं आईफोन का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, ना ही मेरे को आईफोन शुरू से पसंद है, लेकिन सिर्फ इसलिए लिया मैंने क्योंकि भाई मेरे को रिव्यू बड़े अच्छे मिले, इसका कैमरा बड़ा अच्छा है। तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, शूटिंग के लिए, ब्लॉग्स बनाने के लिए मैंने आईफोन ले लिया। हालांकि मैं लेने लगा था DJI का एक्शन वाला कैमरा जो लेटेस्ट इनका लॉन्च हुआ है। लेकिन भाई मैंने कहा यार उतने ही पैसों में अगर मुझे को फ़ोन भी मिल रहा है और कैमरा भी बढ़िया मिल रहा है तो फिर क्यों ना आईफोन ही लिया जाए। हालांकि मेरा कोई आईफोन का इतना, मैंने कहा ना कि मेरा कोई टेस्ट वेस्ट नहीं रहा, शुरू से ही नहीं रहा। मैंने कभी आईफोन इतना शौक से लिया भी नहीं है, लेकिन चलो खैर इस बार लिया मैंने। और उस आईफोन में क्योंकि पहली बार चला रहा हूँ तो मेरे को शायद डाउट है कि जो उसका कैमरा है ना बड़ी डार्क इमेजेस कैप्चर कर रहा है यार वो। अच्छा मेरे पास नहीं, किसी और के पास भी है आईफोन, मैंने उससे भी कंपेयर किया, उसके फ़ोन की भी इमेजेस काफ़ी ब्राइट है, सिर्फ मेरे फ़ोन की ही है थोड़ी लाइट सी आ रही है, गंदी सी इमेज। तो पूछता हूँ कि भाई कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं करनी होती है ऐसे, तो पता लग जाएगा। खैर भाई ये है कार्ड्स, यहाँ न्यूयॉर्क में जगह जगह आपको बड़े मिले दिखेंगे। कोई भी इसमें कुछ भी सैंडविच लो भाई, कुछ भी हॉट डॉग लो, बर्गर लो, $10 से कम नहीं पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार मैं एक बार ले चुका हूँ और खैर अब का भी यही रेट है, $10 है एक सैंडविच का। वेजिटेरियन भी बना देते हैं ये, कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी मैं बात कर रहा हूँ कि भाई यहाँ ये जो ठेले लगे हैं ना, ये नहीं कि मुँह ढके कोई भी कहीं भी ठेला लगा ले। भाई इनका 1 साल का किराया है जो न्यूयॉर्क म्यूनिसिपल काउंसिल को जाता है यहाँ, और वो है शायद $2 लाख। ये रेडी लगाने का 1-1.5-2 लाख है यहाँ साल का रेंट। ऐसे नहीं कि भाई कहीं भी लगा लो। और देखो भाई ये पर्स पड़े हुए हैं। स्ट्रीट शॉपिंग भी यहाँ खूब होती है। तो भाई ये है बिग बस वालों की बस जो मैं अभी बात कर रहा था। इसके हैं $32 एक दिन के। इसमें बैठो, पूरा न्यूयॉर्क घुमा देगी आपको, बैठ के ही आपको जगह जगह लेके जाएगी अलग अलग स्टेशन पे। फिर वहाँ आप चाहो तो उतर सकते हो बस से, और आधे घंटे बाद वहाँ एक दूसरी बस आ जाएगी जिसमें आप उसमें चढ़ के दोबारा आगे जा सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है, एक दिन में आप न्यूयॉर्क ज़्यादा से ज़्यादा घूमना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करता हूँ भाई आप बिग बस जैसी सर्विस ले लो। अब यहाँ का रेट है जो $32 मैंने आपको बता दिया। अब ऑनलाइन का नहीं मेरे को पता कि क्या होगा, वो आप चेक कर सकते हो। अगर ज़्यादा हुआ तो फिर यहाँ टाइम स्क्वायर से आगे ले लो। एक स्टॉप यहाँ भी है टाइम स्क्वायर पे। तो यह है बार्कलेज का बैंक। सब कुछ, कोई भी बिल्डिंग देख लो ना वो ऐसे लगता है सुनी हुई है यार, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो कभी देखा तो नहीं, लेकिन मतलब सुना ही था, देखने को आज मिल रहा है यहाँ। तो भाई ये डिमसम से ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट, या स्टारबक्स तो यहाँ ऐसे हैं जैसे किराने की दुकानें होती है ना, जगह जगह बड़ी मिली देखी। देखो भाई ये एक और बिग बस खड़ी हुई है। मैंने कहा ना ये सारी यहीं से शुरू होती है, मेरे ख्याल से टाइम स्क्वायर से ही शुरू होती है और यहीं से बन के आगे निकलती हैं। ये देखो भैया जी यहाँ खड़े हुए हैं। पर मैं तो हमेशा, मैंने 1-2 बार ली हुई है, हमेशा ऊपर बैठता हूँ मैं, एकदम टॉप व्यू पे उससे देखने का मज़ा ही कुछ और है। तो और ये येलो टैक्सी से इनको बुलाने का वही पुराना स्टाइल है। टैक्सी पॉइंट पे जाओ, हाथ खड़ा करो, टैक्सी वहाँ रुक जाएगी ये। और मेरे ख्याल से अगर मैं इसका रेट चेक करूँ ना, 2 किलोमीटर का आपको कम से कम $20 तो देना पड़ेगा। $20 तो है 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर के 2000 रुपये। और ये देखो भाई ये बिग बस ये भरी हुई है एकदम, ये बढ़िया है यार। देखो इसमें वाईफाई भी होता है कि अपनी भाषा में होगा, इसमें पक्का हिंदी भी होगी, मैं दावे से बोलता हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी कई जगह देखी है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ पुरानी वीडियोस में। न्यूयॉर्क दुनिया का ऐसा शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ 800 भाषाएं बोली जाती हैं। 800 का मतलब अब ये सोचो कि दुनिया भर के लोग यहाँ आके कैसे बसे हुए हैं। और कहते हैं कि जो न्यूयॉर्क का शहर है ना, उसमें 50% जो लोग हैं जो घरों में रहते हैं, उनकी पहली भाषा इंग्लिश है ही नहीं। वो इंग्लिश के सिवाय अपनी अपनी जो भी भाषाएँ बोलते हैं। भैया को भाई ये इतना बढ़िया स्टोर, और ये अंकल जी यहाँ साथ में लगा के बैठे हुए, ये अपना स्टोर खोल के बैठे हैं भाई। ये मुझे समझ नहीं आता क्या इनका भी कुछ ऐसे होगा क्या, इनको भी ठेका दे रखा होगा कि कोई भी कहीं भी लगा दे। बड़ी हैरानी की बात है, न्यूयॉर्क जैसे शहर में कोई ऐसे कैसे लगा सकता है। ये मेरे को इनका ही जवाब, अगर चोरी छिपे लगाया तो ये तो ओपन है, कोई भी पुलिस आता चलता देख ले वो तो उठा ले इनको सामान को, पता नहीं भाई।
ये देखो ये स्ट्रीट तो है ना, ये टाइम स्क्वायर वाली ऑपोजिट स्ट्रीट है, वो टाइम स्क्वायर वाली वो है, वो वाली स्ट्रीट, और मैं उसके ऑपोजिट में यहाँ चल रहा हूँ। और यहाँ आपको ये जगह जगह आंटियाँ खड़ी हुई हैं पर्स लेने के लिए। में आईफोन आपको दिखाता हूँ। अच्छा एक दिक्कत और हो गई है, कल पता क्या हुआ, तो ये है भाई मेरा आईफोन, ये मैंने ब्लैक में लिया था। अब इसमें दिक्कत पता क्या हुई है, कल मैं इसका कवर लेने गया था, साथ में लेने गया था इसका वो क्या कहते हैं इसको, स्क्रीन प्रोटेक्टर। तो भैया स्क्रीन प्रोटेक्टर मेरे को पड़ा है $15-16 का। भाई इंडिया में तो 100-200 रुपये के चढ़ते हैं ये। मैं गलती से चला गया स्टोर में, तो अब भाई उन्होंने कहा कि 16 का, मैं कहा भाई दे दो। अब यहाँ पता क्या असूल है, यहाँ एक है कि जब इंडिया में तो जब आप स्क्रीन प्रोटेक्टर लेते हो, मैंने तो आज तक अपने फ़ोन का 100 रुपये का डलवाया, ठीक है, वही डलता है, किसी भी दुकान में जाओ डलवा लो, तो वो खुद डाल के भी देंगे। यहाँ क्या है, यहाँ आपको किट दे दी इन्होंने। भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मतलब कहते खुद ही डालो अपना स्क्रीन प्रोटेक्टर। अब खुद कैसे डाले भाई, मैंने तो आज तक नहीं डाला, और मुझे लगता है इंडिया जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डालने की। तो मैंने जब डालना शुरू किया, घर पे आ गए तो मेरे भाई बबल रह गए। ये देखो, अगर आपको बबल दिख रहा है ना, ये वाला मतलब ये ब्लैक कलर का, एक ये भी था ऊपर, लेकिन वो गायब हो गया। कहते 24-48 घंटे में ना जब आप स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाते हो तो छोटे मोटे बबल खुद ब खुद गायब हो जाते हैं, लेकिन भाई ये वाला नहीं हुआ, ये बड़ा सा रह गया। भाई 1600-1500-1400 रुपये का स्क्रीन प्रोटेक्टर यार, 15 बार लगा लूँगा इंडिया में मैं। तो मैंने कहा बबल रह गया, कोई बात नहीं, अब इसको बबल को इंडिया में जाके बदलेंगे, नो प्रॉब्लम। और भाई अब दूसरी बात, इस फ़ोन में सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जब मेरे पास फ़ोन आया तो मुझे पता, मैंने इसमें फ़िज़िकल वो सिम कार्ड का स्लॉट ढूंढना शुरू कर दिया। सिम कार्ड का स्लॉट इसमें था नहीं, तो मैंने कहा भैया ये इसमें मैं एयरटेल का जियो का सिम विम कैसे डालूँगा। बाद में पता लगा एप्पल ने आईफोन 13 के बाद वो सारे फ़ोन ही बनाने बंद कर दिए ऐसे जिनमें सिम कार्ड स्लॉट हो। तो मतलब अब से इनमें सिर्फ ई सिम डलता है एप्पल आईफोन 13 के बाद। तो मतलब 14, 15, 16, 17, वैसे ही एक तो कंजूसी दिखाता है एप्पल। ये तो एक तो वैसे ही सामान कम करते जा रहे हैं, ऊपर से अब इन्होंने सिम कार्ड स्लॉट भी हटा दिया भाई, अब इसमें डलता है ई सिम। तो मैं बड़ा परेशान हुआ यार, मैं पहले माना ही ना कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, पता नहीं भाई वो। अच्छा मैंने ये ऑर्डर किया ऑनलाइन, ठीक है, वॉलमार्ट से मैंने ऑर्डर किया था। ऑर्डर करने से पहले ना मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन भी किया था वॉलमार्ट वालों को कि भाई इसमें सिम कार्ड का स्लॉट है ना, मैं इंडियन हूँ। कहता हाँ है सर, नैनो सिम डाल सकते हो आप इसमें। तो उसने भी गलत जानकारी दी है मेरे को। तो भाई खैर, ये है स्कूल बसेस अमेरिका की, सेम बसेस। अगर आपने मेरी एल सैल्वाडोर वाली वीडियोस देखी होंगी तो यही वाली बसेस वो अमेरिका से ख़रीद के लेके जाते हैं सेकेंड हैंड, अपनी नॉर्मल बसेस की तरह यूज़ करते हैं। तो ये है इनकी बड़ी मशहूर स्कूल बसेस, येलो कलर की। खैर ये तो छोटी हैं थोड़ी, लेकिन जो बेलीज़ में यूज़ होती हैं वो बड़ी बड़ी हैं, लंबी लंबी बसेस हैं भाई वो। तो भाई मैं बता रहा था कि जो सिम कार्ड का स्लॉट है ना, तो वो वॉलमार्ट ने भी मुझसे झूठ बोला कि भाई ऐसा सिम कार्ड का स्लॉट है उसमें था ही नहीं। बाद में मैंने एप्पल वालों को फ़ोन किया, उन्होंने कंफर्म किया कि भाई हमने सिम कार्ड वाले फ़ोन बनाने ही बंद कर दिए। यूएस में जो बनते हैं, जो ईयू में फ़ोन बनेगा या दुबई में बनेगा उनमें सिम कार्ड स्लॉट होगा, और हाँ जो कनाडा में भी फ़ोन बनेगा ना उसमें भी सिम कार्ड का स्लॉट होगा। सिर्फ यूएस वाले फ़ोन में सिम कार्ड का स्लॉट नहीं है, कनाडा वाले में है। तो भाई ये अभी मैं आपको जैसा कि मैंने बताया एप्पल के स्टोर लेके चलता हूँ, बहुत बड़ा स्टोर है। मैं खुद पहली बार जा रहा हूँ एप्पल के स्टोर में, दुनिया में कहीं भी एप्पल के तो मैं आज तक नहीं गया कभी। हालांकि मेरे पास मैक है, लेकिन मैंने वो ऑनलाइन ही लिया था इंडिया से, स्टोर में इनके कभी नहीं लिया। घूमते घूमते फिर वो गैस आ गई है निकलती हुई, ये तो बहुत जगह दिख रही है यार। मतलब ये मुझे हैरानी की बात है, टाइम स्क्वायर वाले ये मैनहट्टन में ही है, सिटी सेंटर में, जो इतनी आपको ये दिखेगी गैसेस निकलती हुई यहाँ गटरों में से। और भाई यहाँ मैंने पीछे एक पार्किंग का रेट भी पड़ा था, यहाँ 1 घंटे की पार्किंग का चार्ज है $24। 1 घंटे मतलब 2324 रुपया 1 घंटे का पार्किंग का चार्ज है यहाँ, 1 घंटे का। अब मुझे लगता है यहाँ से अपने को लेना है राइट टर्न, शायद ये राइट ही लेना है यार। चलो चलते हैं जब। और देखो भाई यहाँ रिक्शास भी चलती हैं ये वाली। अब आप हैरान हो जाओगे सुन के कि यहाँ कैसे रिक्शा चल रही है भाई।
भाई पूरी चलती हैं रिक्शा, न्यूयॉर्क सिटी की रिक्शाज हैं। और ये मेरे ख्याल से इनका रेट भी, मतलब इनको कम मत समझना कि 100-200 वाली नहीं है, ये मिनिमम $20 है इनका रेट कहीं भी आपको लेकर जाने का, $20। पार्किंग थी 24 आवर पार्किंग, भाई उसका रेट था $45 1 घंटे का, मतलब चाहे दिन हो चाहे रात हो, डे एंड नाइट रेट थे उसमें लिखा होता $45। भाई कमाल है यार। ये क्योंकि 58 स्ट्रीट है सबसे, मतलब इधर 52 से लेकर 54, 55, 56 सारी VIP स्ट्रीट्स ही मानी जाती हैं, सबसे महंगा एरिया माना जाता है। वैसे तो अगर महंगा एरिया वो है 101, 102 स्ट्रीट, जहाँ रहते हैं सारे सेलिब्रिटीज़, वो तो लाइन है, वो है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग वाली वो स्ट्रीट है, वो 102, 103, 104, मेरे ख्याल से पेन स्टेशन भी शायद वहीं होगा। तो ये देखो भाई, ये भी पार्किंग बनी हुई है, आपको दिखाऊँ इसका रेट क्या है। वैसे जाना तो अलाउड नहीं है ऐसे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपको एक लाइव एग्जांपल रेट दिखाता हूँ। पार्किंग स्पेस अवेलेबल, और इसमें 1 घंटे का है $29। अब भाई मैं ये सोचता हूँ कि जो होटल है यहाँ, होटल वाले कैसे करते होंगे, क्योंकि अगर किसी को यहाँ आना है तो अपनी पार्किंग कहाँ लगाए भाई, यहाँ पार्किंग की पार्किंग है। भाई ये वाली बिल्डिंग देखो, इसकी जो सीढ़ियाँ लगी हुई है ना, एकदम बाहर की तरफ लगी हुई हैं, बड़ी अजीब लग रही हैं यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्लोर हैं, और जो सीढ़ियाँ एकदम बाहर, मतलब बाहर से आपको जाना पड़ेगा। ये तो मजाक हो गया यार, पता नहीं शायद शो के लिए बना रखो, पर शो के लिए कोई क्यों बनाएगा ऐसे। ये है यहाँ सबसे बड़ा एप्पल का स्टोर, और भाई ये वाकई में यार मुझे तो यही नहीं पता लग रहा इसकी एंट्री कहाँ से है। जब सुबह भी आया हूँ शायद ये लेफ़्ट में यहाँ इसकी एंट्री हो सकती है। हाँ भाई वो है ना, ये पूरा आपको पता है ये बेसमेंट में बना हुआ है ये सारा, ये ऊपर से तो मतलब आपको लग रहा होगा कुछ नहीं है। वो देखो भाई एप्पल का लोगो लगा हुआ है, और सारा बेसमेंट में है स्टोर ये। तो ये हूँ मैं 5th एवेन्यू स्ट्रीट पे और आसपास, और चलो जी चलो यहाँ चलते हैं, मारते हैं एंट्री और देखते हैं इसमें क्या क्या है। और ये लोगो एप्पल का, और एलिवेटर टेम्पररी क्लोज्ड है भाई। अरे वाकई यार कितना बड़ा स्टोर है यार मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है यार। अरे स्टोर नहीं है तो पूरा शहर बना हुआ है नीचे बेसमेंट में। वाह वाह, पेड़ पौधे लगे हैं भाई, देखो तो सही, हर तरफ ही है। और यहाँ भी हैं लोग, वहाँ भी हैं, वो पीछे तक है। इसमें तो बकायदा टिकट विकट लेनी पड़ेगी मिलने के लिए ना। वैसे आपको बताऊं, अगर आपके पास जैसे स्क्रीन प्रोटेक्टर है तो आप यहाँ के इनसे लगवा सकते हो, ये फ्री में लगा देंगे। तो भाई सॉल्व हो गया मामला। एक्चुअली ना मैंने जो कल अपना स्क्रीन प्रोटेक्टर डाला, तो उसकी वजह से मेरे फ़ोन पे बबल रह गए भाई। जैसे मैं बता रहा था कि मैंने कौन सा कभी आज तक डाला, तो इन्होंने कहा कि भैया अगर तो ओरिजिनल होता ना एप्पल का, जो मैंने लिया था वॉलमार्ट से स्क्रीन प्रोटेक्टर, कहते हैं अगर तो ओरिजिनल लिया होता तो हम थोड़ा सा रिपेयर करने की कोशिश करते हैं बबल को हटाने की, लेकिन ये अब वॉलमार्ट से अगर करते करते स्क्रीन टूट गई तो इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और वैसे भी मैं जैसे कह रहा हूँ कि स्क्रीन प्रोटेक्टर इनके पास ले हो तो ये लगा देते हैं। दूसरी बात भाई, वो फ़ोन की ना कुछ सेटिंग है, ठीक है, अब वो सेटिंग थोड़ी सैचुरेशन या आई टोन कलर मेरे को बंद करने हैं, प्रो ट्यून मैक्स थोड़ा बढ़ाना है, तो उससे सही हो जाता है फिर वो, है ना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जब वीडियो बनाऊंगा तब पता लगेगा। अभी तो खैर मैं GoPro यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं भाग रहा हूँ अपने एम्बेसी की तरफ, क्योंकि 2 बजे मेरे को बुलाया गया था, और यहाँ से 25 मिनट चल के जाने का रास्ता है भाई। यहाँ तो धरने चल रहे हैं भाई, आइस के ख़िलाफ़ और वॉर के ख़िलाफ़ अमेरिका के। यहाँ लोग अपना पूरा पीछे लोगो लगा है, नो वॉर नो आइस और फ्री फिलिस्तीन। ये अजीब बात है, पहली बार देखा मैंने न्यूयॉर्क में कहीं धरना लगा हुआ, लोग एकदम इकट्ठे हुए हैं। ये देखो ना, सब यहाँ से गाड़ियाँ वाड़ियाँ रुकी हुई हैं, सारा यहाँ रुका हुआ है मामला एकदम, पुलिस खड़ी है हर जगह। और पीछे कम से कम होगा यार 200, 250, 300 बंदा तो होगा खड़ा हुआ। तो भाई अभी ब्राज़ील एम्बेसी से मैं बाहर आ चुका हूँ, और बड़ी अजीबोगरीब बात हुई है भाई। वीज़ा मिल चुका है मेरे को, लेकिन वीज़ा मिला है मेरे को मल्टीपल एंट्री, 10 साल का वीज़ा यार 10 साल का वीज़ा भाई। मैं ज़्यादा तो उम्मीद लगा के बैठा था कि 5 साल का देती होती है एम्बेसी न्यूयॉर्क की, 5 से तो ज़्यादा मैंने सुना ही नहीं ना आज तक अभी। तो भाई इतना यार, मतलब गया हूँ, कहते सर आपका वीज़ा तो तैयार है,
तो बड़ी इम्प्रेस हुई, कहती अच्छी अच्छी मतलब ट्रिप करना, वहाँ जाके वीडियोस बनाना। तो उसको मैंने बताया अपने ये जो 70-80 कंट्री हो चुके हैं, तो बड़े यार इम्प्रेस हुए बहुत ज़्यादा। मतलब क्या कमाल का एक्सपीरियंस है यार, कितने लाइट किस्म की मतलब अंदर फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन चल रही है यार, बताओ उनके वीज़ा ऑफिसर्स के साथ। तो जाते वक्त बिठाया और अपना वीज़ा, पहले ना मैंने जब देखा पासपोर्ट पे वीज़ा लगा था 2026 से 2026, मैंने कहा यार इन्होंने 3 महीने का वीज़ा दिया मेरे को, ये क्या बात हुई। चलो मैंने कहा 3 महीने में भी घूम आएंगे। लेकिन जब मैंने जूम इन, एक तो वीज़ा बड़ा छोटा है यार इनका, स्टैंप होता है पासपोर्ट के ऊपर, स्टैंप लगी है पूरी, लेकिन बड़ी छोटे फॉन्ट है। तो मैंने जब लाइट मारी, जूम इन किया कैमरे के साथ फ़ोटो खींच के, तब पता लगा 2036 का। तो मैंने मैडम को कहा मैडम 10 साल का दे दिया, कहती दे दिया। तो भाई बस मज़ा आ गया यार, मैं क्या बोलूँ भाई, बताओ उम्मीद से ज़्यादा मिल गया। मैंने उसको कहा मैडम मोर देन एक्सपेक्टेड यार, थैंक यू सो मच। तो भाई बस देखो ये हुआ यार, 10 साल ब्राज़ील घूमेंगे वैसे। अब मेरे को जाना भाई, वो कह रही थी मैडम, कहती कितना घूमे हो, मैंने कहा ये कुछ 70-80 कंट्री। तो वही बस उसके बाद कोई कहते अच्छी अच्छी ट्रिप करना, जाके अच्छा ट्रिप करना, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाना, हमारे देश को भी दिखाना ऐसे बढ़िया। मैं कहा ठीक है, 10 साल का वीज़ा दे दी यार, बताओ और क्या चाहिए। और मेरे लगे कुल सारे $82 लगे बस देने में, और इस तरह क्या गया भाई। चलो भाई अब बड़ा रिलैक्सिंग हो गया। अब क्योंकि वीज़ा मिल चुका है, अब हमारा न्यूयॉर्क छोड़ने का समय आ चुका है। और अब मैं शायद आज या कल किसी टाइम भी फ़्लाइट देख के न्यूयॉर्क छोड़ के जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ मेरे को भी नहीं पता ऑनेस्टली, मैंने अभी कहीं की फ़्लाइट बुकिंग नहीं करवाई है। लेकिन तो मैंने कहीं की फ़्लाइट बुकिंग नहीं करवाई है, लेकिन जाके अभी बुक करवाऊँगा। तो देखते हैं भाई शाम तक रात तक कहाँ की बुकिंग मिलती है अपने आप को। तो भाई मैं सोच रहा था कि क्योंकि ये वीज़ा मैंने न्यूयॉर्क से अप्लाई किया, USA से अप्लाई किया, तो इसलिए शायद इसकी एम्बेसी की नज़र में ट्रस्ट वैल्यू बढ़ गई अपनी, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली भाई एम्बेसी सोचेगी बंदा ऑलरेडी अमेरिका में बैठा है, तो यहाँ से वो मतलब कहीं भी जाएगा तो जेन्युइन तरीके से जाएगा ना। ये थोड़ी ना कि मैं ब्राज़ील जा रहा हूँ अमेरिका मतलब डोंकी मारने के लिए, मैं तो ऑलरेडी अमेरिका में हूँ। वो कहते हैं अगर बंदा अमेरिका में है और अमेरिका छोड़ के जा सकता है तो इससे और लेजिटिमेट क्या ही होगा, शायद उन्होंने ये भी सोचा होगा। तो वीज़ा लेने के वक्त किस कंट्री से वीज़ा ले रहे हो और आपकी क्या कहते हैं आपका स्टेटस क्या है, मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है यार। मैं तो कोई सिटीज़न भी नहीं है USA का, मेरे पास तो कोई कार्ड वार्ड भी नहीं, ना कुछ है, टूरिस्ट हूँ। लेकिन क्योंकि न्यूयॉर्क से अप्लाई कर रहा हूँ और न्यूयॉर्क बाहर जाने के लिए, मतलब अमेरिका से बाहर जाने के, फिर तो भाई बढ़िया बात है ना। खैर ये जो साइकिल्स हैं इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। $20 इनका, मतलब मेरे ख्याल से ना रात तक होता है, 8 घंटे का होता है इनका। आप $20 में इसको यूज़ कर सकते हो, सिटी बाइक। जो ये वीज़ा फ़ीस है ना, हम इंडियंस के लिए $80 की है, ठीक है। लेकिन US सिटीजन्स के लिए वो भी अगर जब अप्लाई करते हैं उनको तो वीज़ा चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन उनको भी मेरे ख्याल से 20, 30 या $40 देने पड़ते हैं, और वो भी उनका 90 दिन के लिए वीज़ा होता है। मतलब 20, 30, $40 की फ़ीस है और 90 दिन के लिए उनको एंट्री मिलेगी। मेरे को तो 10 साल की एंट्री मिली $80 में, तो अपन तो US से ज़्यादा बड़े हो गए। तो भैया पहुंच चुका हूँ मैं हिक्सविल अपने स्टेशन पे, और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। और वीडियो को मैं रोकता हूँ यहीं। अगर वीडियो थोड़ी सी ढंग की लगी हो और पसंद आई हो तो मार देना लाइक, और अगर नए नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी मैं जाके टिकट बुक करवाऊँगा कल परसों की अमेरिका से निकलने की। अब तो खैर सफ़र शुरू करते हैं, ब्राज़ील की तरफ चलते हैं घूमने के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये ट्रिप भी। चलो ठीक है, रोकता हूँ वीडियो को, मिलते हैं अगली वीडियो में।